मुंगा जी का आप आवाज सुनते नजर आए। दोपहर के सत्र में आप सभी का स्वागत है। ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022 का ये भव्य दिव्य आयोजन आज निश्चित तौर पे वर्चा ओले और वागलीवाड़ा टीम आपको सभी खिलाड़ी आपको इस प्रीमियर लीग में खेलते हुए नजर आ रहे। अलग अलग टीमों में 12 टीमें खेल रही है और अगला मैच जो है स्माइरा स्पोर्ट्स वर्सेस मुकाबला मैदान के अंदर बंटिया 11 बैटिंग करती हुई मैदान के अंदर टीम आप देख सकते हैं। बंटिया 11 टीम टॉस जीता है टीम स्माइरा एंटरप्राइजेस टीम ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय। 5 ओवर का मैच। पहली गेंद बॉलिंग मार्क पर बॉलर विक्रम गरत की पहली गेंद बैकफुट पे जाकर पंच करने की कोशिश। पॉइंट के रीजन में खिलावा स्ट्रोक था। फील्डिंग अच्छी जिसकी वजह से डॉट बॉल के साथ इस मैच का आगाज हुआ है। विक्रम गरत पहला ओवर फेंकते हुए स्माइरा एंटरप्राइजेस टीम की तरफ से। 5 ओवर का मैच। पिछले मैच की अगर बात करें तो कुमार शेट मात्रे की टीम ने बढ़िया जीत दर्ज की। दरम्यान वासुशीर भोईर कोळीकबरचे एक उद्योगपती वासुशीर भोईर यांना विनंती असेल की आपण यायचं मंचावर। परम गरत के बैट से निकलता हुआ इस बार दमदार सिक्सर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड फ्लैट 6 रन। मैच का पहला परम गरत के बैट से। परम मात्रे के बैट से आता हुआ सिक्सर। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ सिक्सर के साथ खाता खुलता हुआ। पहली गेंद डॉट बॉल। अगली गेंद पर सिक्सर लगाया परम मात्रे ने। दूसरे छोर पर प्रकाश गायकवाड़। इस बार गेंद हवा में मिड विकेट की दिशा में। खिलाड़ी गेंद के नीचे बैट्समैन बाहर। टिट फॉर टैट। अगर आप सिक्सर लगा रहे तो मैं भी आपको डगआउट का रास्ता दिखा सकता हूं। इस गेंद ने दर्शाया मैदान पर। विकेट चटकाया स्माइरा एंटरप्राइजेस के गेंदबाज विक्रम गरत ने। पहला झटका दिया है। परम मात्रे 6 के स्कोर पर आउट। डीजे हमारे डीजे ऑपरेटर अमित पाटिल थोड़ा सा लंच ब्रेक पर गए। ऑफिशियल्स अंपायर आप देख सकते काफी कड़ी मेहनत करते हुए कड़कती धूप में बढ़िया अंपायरिंग। उल्वे के हमारे नीरज रनावत सर आप देख सकते। दीपक बोराडे सर हमारे नेरुल के। नंबर 3 पर नए बैट्समैन आए। अब समाधान गायकवाड़ अनुभवी खिलाड़ी और एक्सपीरियंस काफी तजुर्बा काफी इनके पास है। क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव। काफी सेवा की है उले गांव के लिए अपने शानदार खेल के माध्यम से। बॉलिंग मार्क पर विक्रम गरत राउंड विकेट दाएं से। इस बार फ्रंट फुट पर आकर हाफ वॉली की गेंद को ड्राइव करना चाह रहे थे ऑफसाइड के रीजन में, लेकिन बढ़िया गेंद थोड़ी सी पीछे रही गेंद और गति से निश्चित तौर पर बीट किया। हाफ वॉली की गेंद है डॉट बॉल। गेंदों की अगर बात करें टोटल 4 गेंदें हुई है जिसमें 2 गेंदें डॉट हुई है। स्कोर कार्ड पे 6 पर 1 अब तक ये स्कोर कार्ड। बैकफुट पे जाकर इस बार स्टीयर करना चाह रहे थे। पॉइंट के रीजन में खिलावा स्ट्रोक थोड़ी सी वाइडिश थी जिसकी वजह से 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। बंटिया 11 टीम का टोटल स्कोर 7 पर। काफी बढ़िया आयोजन हम देखते हुए 12 डगआउट्स बनाए गए और खासतौर पर जिन्होंने कड़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में धर्माशेठ मुंगा जी साहब, कांचन गरत साहब, दानेश्वर गायकवाड़ साहब, भाया दादा हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के नंदराज शेठ मुंगा जी। सिद्धेश मुंगा जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मंच पर सभी जो ट्रॉफीज आप देख रहे हैं उसके स्पॉन्सर हमारे नंदराज शेठ मुंगा जी साहब हमारे पनवेल तालुका कांग्रेस अध्यक्ष हमारे। ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवर के मैच में बंटिया 11 टीम ने पहले ओवर के खेल के बाद 1 विकेट गंवाने के बाद कुल टोटल स्कोर हुआ है उनका 7 रन। सचिन सर ये मुकाबला जारी है स्माइरा वर्सेस बंटिया 11 के बीच। तो स्माइरा टीम एक मुकाबला जीत चुकी है, ये उनका दूसरा मुकाबला है और बंटिया 11 2 मुकाबले हार चुकी है। तो स्माइरा टीम अगर यहाँ से हारते तो उनको फर्क पड़ेगा, लेकिन बंटिया 11 को ज्यादातर फर्क नहीं पड़ेगा इस मुकाबले के हारने के बाद, लेकिन यहाँ से स्माइरा को काफी फर्क पड़ सकता है इस मुकाबले में। बिल्कुल प्रशांत मुंगा जी आपने बिल्कुल सही यहाँ पर बात छेड़ी है। निश्चित तौर पर देखा जाए तो जिस प्रकार आपने कहा बंटिया 11 टीम के पास अगर देखा जाए तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ आने के लिए बहुत कुछ है। टीम स्माइरा स्पोर्ट्स की अगर बात करें जिस प्रकार आपने विश्लेषण किया, 1 मैच हारी है 1 मैच जीती है। निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट मैच है। पॉइंट्स टेबल के ग्रुप में अगर आगे शीघ्र स्थान पर पहुंचना है
तो स्मायरा इंटरप्राइजेस टीम को बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा। पहले ओवर में खर्च किए विक्रम रथ ने टोटल 7 रन। ओवर नंबर 2 में गेंदबाजी करना है चंदन मात्रे। कड़कती धूप में चंदन मात्रे यहाँ पर थोड़ी सी कह सकते हैं कि यहाँ पर ठंडा लाने वाला माहौल पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने कप्तान को, अपने टीम ओनर को। बॉलिंग में पर चंदन मात्रे सामना करेंगे स्ट्राइक में बैट्समैन प्रसाद गायकवाड़। इस बार फ्लिक किया गेंद को, हाफ वॉली की गेंद थी, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन के रीजन में डाउन द ग्राउंड खेला हुआ स्ट्रोक, बैट से आता हुआ 1 रन बैट्समैन प्रसाद गायकवाड़ के द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 8 पर। सचिन सर, चंदन मात्रे की इस गेंदबाज के बारे में कहूंगा, ये बहुत बड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं इस मैदान के ऊपर। हम 4:30 बजे प्रैक्टिस के लिए आते हैं, ये गेंदबाज 3 बजे इस मैदान के ऊपर प्रैक्टिस के लिए आता है, चंदन मात्रे। इस बिल्कुल जिस प्रकार आपने प्रशांत ने चर्चा किया कि इस मैदान से काफी भली भांति वाकिफ है, पता है इस मैदान पर सिचुएशन किस प्रकार है, बाउंड्री की कह सकते हैं कि लंबाई कितनी है, गेंदबाज किस प्रकार करनी है, लाइन और लेंथ क्या रखना है किसी भी बैट्समैन के खिलाफ। जिस प्रकार प्रशांत मुंगा जी ने हमारे साथ चर्चा किया, 1 रन आता हुआ इस बीच बैट्समैन समाधान गायकवाड़ के बैट से सिंगल आया, जिन्होंने अपना खाता खोला है। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 9 रन पर। ओवर नंबर 2 में गेंदबाजी करना है चंदन मात्रे। अब तक लाइन और लेंथ काफी अच्छा दर्शाया है अब तक गेंदबाजी में, 2 गेंदे सही टप्पे सही ठिकाने पे शांत रखा है अब तक, जैसा नाम वैसा काम। चंदन राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद, इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब गेंद कर बैठे और फुल टॉस गेंद मिला बैट्समैन आप देख सकते हैं प्रसाद को, और उस गेंद को भेजा मिड विकेट के रीजन में, हाई एंड हैंडसम मैसिव हिट, सिक्सर। प्रसाद गायकवाड़ जितनी तारीफ की जाए कम है, ये खिलाड़ी ऐसा है कभी भी मुकाबले को अपने पक्ष में ला सकता है, ये बड़ा खिलाड़ी है प्रसाद गायकवाड़। जैसे फुल टॉस मिला, सही नतीजा, सही नसीहत देखिए अपने मैदान के ऊपर, बड़ा शॉट प्रसाद गायकवाड़ के बल्ले से, और स्ट्रोक ने निश्चित तौर पर टीम के स्कोर पर भी इजाफा किया है। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 15 पर, 1 ही विकेट गंवाया है। परम मात्रे जो आउट हुए थे पहले ओवर के, अगर चर्चा करें तो उनका विकेट चटकाया विक्रम घरत ने, पहली ब्रेक थ्रू दिलाई अपनी टीम के लिए। स्मायरा इंटरप्राइजेस टीम, इंपॉर्टेंट मैच इनकी टीम के लिए। अगर ग्रुप के स्टेज की अगर चर्चा करें, पॉइंट टेबल के अगर विश्लेषण की अगर बात करें तो चंदन की दायां से ओवर द विकेट। अगली गेंद, पिछली गेंद फुल टॉस जरूर थी, लेकिन इस बार गेंद अच्छी थी, लेकिन शॉट उससे भी ज्यादा शानदार, बैट के बीचों बीच हाफ ट्रैकर की गेंद को कन्वर्ट किया है फुल 6 में। एक और बिग हिट बैट्समैन आप देख सकते हैं प्रसाद गायकवाड़ के बैट से आता हुआ, बैक टू बैक 2 सिक्सर। उड़ाया बेहतरीन शॉट प्रसाद गायकवाड़, बैक टू बैक 2 छक्के। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचे 21 पर। पिकअप स्ट्रोक थोड़ा सा बैकफुट पे गए, लेकिन उसके बाद बैट के बीचों बीच बल्ले से वार किया है प्रहार बैट्समैन प्रसाद गायकवाड़ ने। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 21 पर, 9 विकेट्स अभी भी हाथ में। पहले ओवर में शांत रखा विक्रांत घरत ने, विकेट भी चटकाए, लेकिन चंदन की शुरुआती 2 गेंदों में थोड़ा सा कह सकते हैं कि समझदारी के साथ 1-1 रन बटोरा गया, लेकिन जैसे ही तीसरी गेंद पर फुल टॉस गेंद मिला प्रसाद गायकवाड़ को, वो छोड़ने वाले नहीं। जिस प्रकार के बल्लेबाज है, उन्होंने यहां पर दोनों हाथों से इस फुल टॉस गेंद को कबूला और जड़ा सिक्सर मिड विकेट के रीजन में। उसके बाद अगली गेंद पर, अच्छी गेंद पर भी दर्शाया कि खराब गेंद के साथ साथ मैं यहां पर टेक्निकल बल्लेबाजी भी कर सकता हूं। शॉट अच्छा, इस बार कह सकते कि पॉइंट के ऊपर से खिला हुआ स्ट्रोक था। दीपक बोराडे सर का इशारा था, हुआ एक टप्पा खाने के बाद गई है डीप बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में। काफी अच्छी बैटिंग, शुरुआती 2 गेंदों में प्रशांत देखा जाए तो 2 रन, उसके बाद पिछली 3 गेंदों की अगर विश्लेषण करें तो 16 रन आए हैं। चंदन मात्रे अब इस वक्त महंगे साबित हो रहे से अपनी टीम के लिए। पहली 2 गेंदें अच्छी डाली थी इस गेंदबाज ने, लेकिन प्रसाद गायकवाड़ इसी मैदान के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, उनके सामने रोज प्रैक्टिस में खेलते भी है, तो इस गेंदबाज से भी काफी वाकिफ है ये बल्लेबाज प्रसाद गायकवाड़। 8 रन अब तक इस ओवर में आए। लॉफ्टेड ड्राइव, पीछे फील्डर, एफर्ट काफी अच्छा, कैच के लिए जरूर गए थे, लेकिन उनको लगा एक समय पे कि कैच उनसे काफी दूर थी, लेकिन गेंद को जरूर किया स्टॉप। फील्डर वहां पे मौजूद आप देख सकते हैं, उदय वहां पर तैनात थे, और ओवर की समाप्ति 19 रन आए इस ओवर में देखा जाए तो, और टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर के खेल के बाद 26-26 रन। प्रशांत देखा जाए तो पहले ओवर में केवल 7 रन आए, शांत रखा फील्डिंग टीम स्मायरा इंटरप्राइजेस टीम ने, लेकिन जिस प्रकार प्रसाद गायकवाड़ ने अपने खेलने के अंदाज को बदला, दूसरे ओवर में शुरुआती 2 गेंदों में केवल 2 रन आए, लेकिन उसके बाद दमदार बैटिंग, पिछले 4 गेंदों में
अच्छी खासी यहाँ पर रन बटोरे। टोटल देखा जाए तो 17 रन आए पिछले 4 गेंदों में गेंदबाज चंदन मात्रे की गेंदबाजी में। 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है टीम का 26 रन बैटिंग करती हुई टीम मैदान के अंदर बंटे 11 टीम। नीचे देखिए कल 2 मुकाबले हार चुकी है बंटा 11, तो आज यहाँ से इस आखिरी मुकाबले में जाते जाते शायद क्या अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, इस आखिरी मुकाबले में जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। आज उन्होंने क्या किया है, कप्तान चेंज किया है। कप्तान लाया है पैडी मुंगा जी, जिनके रणनीति के साथ आज मैदान के ऊपर उतरी है बंटा 11 के सभी ये खिलाड़ी। प्रसाद गायकवाड़ कल अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन आज जिस लय में आया है प्रसाद गायकवाड़, तारीफ की जाए उतनी कम इस खिलाड़ी की। देखिए अच्छे गेंद को भी अच्छे गेंद को सम्मान देते हो, जैसे वह खराब गेंद मिलती है उस गेंद पर टूट पड़ते ये बल्लेबाज प्रसाद गायकवाड़। प्रसाद गायकवाड़ अभी तक 2 छक्के दागे, इस खिलाड़ी ने चौवा भी दागा है, तो एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश जरूर होगी प्रसाद गायकवाड़ द्वारा। गेंदबाजी की बागडोर संभाल एपी से एक बार विक्रम करात। स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर। वासुशीष गोहिर कोहली के ऊपर, इनको विनती है कि आपको मंच के ऊपर आना है। आपके लिए भैया गायकवाड़ और दरबा मुंगा जी के लिए मुंगा जी का आवाज है कि आपको आना है मंच के ऊपर। वासुशीष गोहिर, देखिए तारीफ करनी होगी प्रशांत, हमारे जितने भी मेहमानों की, खासतौर पे कड़कती धूप में भी निश्चित तौर पर जो प्यार और प्रेम बांटने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हमारे ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग में आते हुए आदरणीय सम्मानीय बोहिर साहब आप देख सकते हैं, उनका यहाँ पर आगमन होता हुआ मैच की तरफ जाएंगे। अब तक इस पारी में अब तक 3 सिक्सर लगे, एक चौका आया है अब तक इस पारी में। स्कोर हुआ है टोटल 26। विक्रम स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए। काफी इंपॉर्टेंट ओवर है प्रशांत देखा जाए, क्योंकि जिस प्रकार विक्रांत ने पहले ओवर में केवल 7 रन खर्च किए थे, चंदन का महंगा ओवर 19 रन आया पिछले ओवर में। एक बार फिर वापसी की पूरी उम्मीद है स्माइरा इंटरप्राइजेज टीम को, लेकिन उस उम्मीद को कहीं ना कहीं बुझाती हुई नजर आ रही है ये A1 जोड़ी मैदान के अंदर। नंबर 3 पर बैटिंग करने आए थे समाधान गायकवाड़, लेकिन प्रसाद गायकवाड़ की दमदार बैटिंग, शानदार बैटिंग, धमाकेदार बैटिंग जारी है मैदान पर। ले भारी, शॉट एकदम भारी, गेंद गई यहाँ पर बाउंड्री लाइन की तरफ, स्विच हिट किया, 4 रन मिलते हुए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 30 पर। क्या कहना चाहेंगे प्रसाद गायकवाड़ की शानदार बल्लेबाजी के लिए? चलिए अब प्रशांत मुंगा जी भी थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उनका भी मुकाबला है इस मैच के बाद निश्चित तौर पर, लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहा उनका, खास तौर पर आज के दिन का जो पहला मुकाबला था। केतन पाटिल हमारे बेलोड़े गांव के निश्चित तौर पर आज नवयुवक समालोचक, लेकिन काफी बेहतरीन आवाज, शानदार कमेंट्री उनके माध्यम से अब तक रही, और आज के आने वाले मैचेस में आप उनकी आवाज जरूर सुनेंगे। केतन पाटिल हमारे वेलकम, सुस्वागत हम आपका है। और मैच की तरफ जाएंगे। टीम का स्कोर हुआ टोटल 30। अब तक इस ओवर की विश्लेषण करें तो 2 गेंदों में 4 रन आए। स्ट्राइक पे बैट्समैन आप देख सकते हैं प्रसाद, ओहो व्हाट अ शॉट, बैट के बीचों बीच हवा भी है और कहीं ना कहीं यहां पर दुआ भी है टीम के साथ, और निश्चित तौर पर अंपायर नीरज रनावत सर का इशारा हुआ, फील्डर का हाथ लगने के बाद, एक टप्पा खाने के बाद गेंद गई है स्वीपर के रीजन में। 4 रन इस ओवर की बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री प्राप्त की है प्रसाद गायकवाड़ ने, जिन्होंने अब तक शानदार बैटिंग की है। नाक में थोड़ी सी दम करके रखी है, सिरदर्द बने हुए फील्डिंग टीम के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की बैटिंग की है उन्होंने अब तक लाजवाब। हमारे सोमनाथ जी पाटिल हमारे स्कोरर कुछ इसमें बताएंगे कितने रन पे अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, एक छोर संभाल के रखा है उन्होंने। स्कोर की तरफ रुक करेंगे। टीम का स्कोर हुआ है टोटल 34, 34 रन। टीम का टोटल स्कोर 34 रन। राउंड द विकेट दायां से स्विच हिट करने की कोशिश जरूर थी, लेकिन पलटवार किया है, शिकार किया है विक्रम गरत वंस अगेन अपने टीम के लिए यहां पर कह सकते हैं कि संकट मोचन वाले खिलाड़ी साबित होते हुए। पहले ओवर में भी विकेट चटकाया उन्होंने, और इस ओवर में भी जहां पर थोड़ी सी पिटाई हो रही थी, वापसी के संकेत देते हुए स्माइरा एंटरप्राइजेस टीम के लिए चटकाया है विकेट। सेट बैट्समैन प्रसाद गायकवाड़ को चलता किया है। बिग ब्लो, बिग विकेट यहां पर आउट हुए बैट्समैन प्रसाद, जिन्होंने 11 गेंदों में 27 रनों की ताबड़तोड़ बैटिंग की है। खतरा जो थोड़े से थे वो खतरे को टाला है विक्रम गरत ने। टीम को लगता हुआ 34 के स्कोर पर ये दूसरा झटका।
4 गेंदें हुई है। सोमनाथ पाटिल हमारे स्कोरर हमें बताते हुए वाजे के एक जाने माने स्कोरर हमारे इस पनवेल रायगढ़ क्रिकेट की अगर चर्चा करें तो 24 लाइव इवेंट्स की टीम हमारी मनीष माली और मनीष पाटिल, जिग्नेश कैमरामैन, विपुल गरत, सभी ने कड़ी मेहनत की है। धूप इतनी कड़क थी, टेम्परेचर। आदरणीय सम्मानीय सूरज मात्रे हमारे बीच उपस्थित हुए। मैं विनती दूंगा हमारे धर्मा शेठ मुंगा जी से कि अपनी सुबातों से हमारे सूरज मात्रे साहब का यहाँ पर विशेष सम्मान करना है। कैमरामैन इस मोमेंट को कैप्चर करना है। जिग्नेश गरत मैच की तरफ जाते। 5वीं गेंद इस ओवर की, राउंड द विकेट विक्रम। ऑफ स्टंप की काफी बाहर गेंद थी, थोड़ी सी इस बार पेस के चक्कर में गए थे और कहीं ना कहीं कहते हैं ना लालच थोड़ी सी बुरी बला और हुई है। वाइट गेंद यहां पर फिक बैठे। बढ़िया अंपायरिंग नीरज रनावा सर, नंबर 1 क्वालिटी अंपायर पूरे पनवेल रायगढ़ क्रिकेट की अगर चर्चा करें तो। राउंड द विकेट एक बार फिर फुल टॉस गेंद मिस किया है। इस बार मौका था बिग हिट करने का, लेकिन विक्रम गरत ने अच्छी वापसी करके दिखाई है। शुरुआती 2 गेंदों पे 2 चौके जरूर खाए, लेकिन कमबैक कराया। बैट से 1 रन आता हुआ ये इशारा हमारे ऑफिशियल अंपायर का, जो स्ट्राइक अंपायर की भूमिका में नीरज रनावत सर। 1 रन आता हुआ, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। बढ़ती का नाम जिंदगी और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 36 पर। 2 विकेट अब तक गंवाए हैं बंटिया 11 टीम ने। 2 मैचेस हारी है टीम, लेकिन तीसरे मैच में बिना प्रेशर के उतरी है। जब आप बिना प्रेशर के क्रिकेट खेलते हैं तो खुल के खेलते हैं और टीम अच्छा करती है, और वही देखने को मिलता है। बंटिया 11 के पूरे खेमे में थोड़ी सी एक अलग कॉन्फिडेंस अब नजर आ रही है। राउंड द विकेट अगली गेंद हाफ ट्रैकर गेंद थी, उड़ाया जरूर है, लेकिन ऊंचाई के पूरे 6 अंक हम देंगे, लेकिन लंबाई की उतनी दूरी नहीं जितनी की उम्मीद थी। बैट्समैन होंगे आउट। मिड विकेट के रीजन में एक अच्छा कैच, फील्डर वहां पर राहुल गरत के द्वारा एक शानदार कैच। यंग टैलेंट खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग। तीसरा झटका लगता हुआ 36 के स्कोर पर। और कहते हैं कि यहाँ पर जितनी तारीफ करे उतनी कम। स्वर्गीय चेतन शेठ के स्मरणार्थ में आज पूरे दिन सभी 12 टीमों के खिलाड़ियों के लिए, आयोजकों के लिए, हमारे पैनल, कमेंट्री, डीजे, अंपायर सभी के लिए जो भोजन की व्यवस्था की गई है उसका पूरा श्रेय जाएगा हमारे कुमार शेठ मात्रे की तरफ से, जो जिनकी तरफ से आप कह सकते हैं कि आज के पूरे दिन खाने का बंदोबस्त किया गया। थैंक यू सो मच। जिस टीम के किसी खिलाड़ी ने, किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तो आप हमारे कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल बाएं तरफ जाकर खाने का आस्वाद ले सकते, भोजन कर सकते हैं। और इसका पूरा श्रेय जाएगा जिन्होंने आज खाने का बंदोबस्त किया है, कुमार शेठ मात्रे ने। स्वर्गीय चेतन शेठ मात्रे स्मरणार्थ उनकी तरफ से यहाँ पर कह सकते कि हमारे कुमार शेठ मात्रे की तरफ से आज भोजन की व्यवस्था की गई है, और जिन्होंने खाना बनाया गया, जिनके माध्यम से स्वादिष्ट खाना बनाएगी। तो मैच शुरुआत रखना है, मैच की स्पीड अप रखनी है, मुकाबला एक बार फिर शुरू करना है ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। अनंता मुंगा जी, सोपान गायकवाड़ जी, किरण मात्रे हमारे बाबू भाई, आप देख सकते हैं उनके तरफ से आज खाना बनाया गया है, स्वादिष्ट खाना, वेज खाना। और खासतौर पर 3 दिन तक 24 लाइव इवेंट्स का जो आप यूट्यूब स्पॉन्सर देख रहे हैं, जिनके माध्यम से दी गई हमारे दत्ता शेठ मुंगा जी साहब, जो आर्य इंटरप्राइजेस टीम के संग मालक भी है। टॉस के लिए आना है टीम आर्य इंटरप्राइजेस टीम के कैप्टन सूरज पाटिल, टॉस के लिए आना, और साइनाइट बॉयज टीम के कैप्टन रोहन मुंगा जी। यानी बिग फाइट नेक्स्ट मैच में, एक तरफ होंगे सूरज पाटिल तो दूसरी तरफ होंगे रोहन मुंगा जी। एक कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगा इस दोपहर के सत्र में। अनाउंसमेंट करो ना था। चलिए, दोनों टीमें अनाउंसमेंट हमारे धर्मा शेठ मुंगा जी, हमारे जो ऑफिशियल कमेटी टीम के सदस्य हैं, वो कहते हुए कि दोनों टीमें लगभग क्वालिफाई हो चुकी है सुपर 6 के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं उनको, और टॉस के लिए आपको आना है। 4 ओवर का मैच होगा नेक्स्ट मैच। स्कोर की तरफ रुक करेंगे 36। गेंद बिल्कुल हाफ फॉली गेंद थी, लेकिन ऊंचाई काफी थी इस गेंद पर, थोड़ी सी बाउंस हुई। उसका वजह है कि बैट का किनारा लगा। और दीपक बोराडे हमारे चुस्त अंपायर, आप देख सकते हैं निगाहें उनकी
बैट्समैन आउट हुए, कैच आउट हुए बैट्समैन आप देख सकते हैं प्रताप घरत। शून्य के स्कोर पर आउट होते हुए हमारे सोमनाथ पाटिल वाजे के स्कोरर हमें बताते हुए स्कोर रुका हुआ है 36 पर। ये ओवर क्रमांक चौथा चल रहा है। अजीत बॉलिंग कर रहे, मेरे ख्याल से कैप्टन है टीम के अजीत मात्रे, अजीत मोंगा जी माफ करना। विकेट कीपर कौन है भाई? लहू गायकवाड़। एक तरफ निवास गायकवाड़ सेठ की टीम आप देख सकते हैं फील्डिंग कर रही है स्माइरा इंटरप्राइजेस, दूसरी तरफ बंटिया 11 टीम के सर्वे आप देख सकते हैं टीम के आदरणीय सम्मानीय रुपेश गायकवाड़ साहब की टीम जो बैटिंग कर रही है। स्कोर 36 पे रुका है। ओवर नंबर 4 में कैप्टन अजीत मुंगा जी बॉलिंग मार्क पर पहली गेंद पर विकेट चटकाया उन्होंने चलता के प्रताप घरत को। नए बैट्समैन आए स्ट्राइक एंड पर। ओवर द विकेट आर्यन वाजेकर के बैट से आता हुआ स्ट्रोक वाइडिश लॉन्गर की तरफ 1 रन मिलेगा जरूर। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 37 पर। इंपॉर्टेंट मैच देखा जाए तो एक टीम के लिए खासतौर पर स्माइरा एंटरप्राइजेस के लिए एक मैच जीती है, एक मैच हारी है। कह सकते हैं बीच मजेदार में फंसी हुई टीम है। टीम की नैया पार लगानी तो अजीत मुंगा जी और उनकी पूरी टीम को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ देखा जाए जो बैटिंग टीम है खुल के बैटिंग कर रही है बिना प्रेशर के। उनको पता है इस टूर्नामेंट में खासा कुछ बचा नहीं उनके लिए, पाने के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए कह सकते कि खुशी है जाते जाते कि जीत जरूर दर्ज कर सकती है। एक कॉन्फिडेंस होगा अगले वर्ष के लिए जेपीएल में। और इस बार शॉट काफी अच्छा लेकिन बैट्समैन होंगे आउट। और एक अनाउंसमेंट हमारे धर्माशेठ मुंगा जी की तरफ से और पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टीम की तरफ से आता हुआ कि ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2023 जब होगा ना तो थाटा बाटा के साथ होगा और डे नाइट होगा। एक बार जोरदार तालियां। डे नाइट पहली बार हमारे प्रीमियर लीग यानी ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग जीपीएल में हमें को देखने को मिलेगा। यह डिसीजन हमारे पूरे कमेटी टीम की तरफ से लिया गया है 2023 के सीजन में। और एक और अनाउंसमेंट यहां पर हो चुका है कि अगले वर्ष जितने भी ट्रॉफीज होगी रनर अप चैंपियन टीम की सीरीज की सम्मान चिन्ह सभी ट्रॉफी हमारे आदरणीय सम्मानीय लाडले कुमार शेठ मात्रे की तरफ से स्पॉन्सर दी जाएगी। एक बार कुमार शेठ मात्रे के लिए जोरदार तालियां। और इस वर्ष हम बात करें तो नंदराज शेठ मुंगा जी की तरफ से ट्रॉफी स्पॉन्सर दी गई है सिद्धेश मुंगा जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। मैच की तरफ जाते हैं। इस तरह की खूबसूरत अनाउंसमेंट हम आपको बीच बीच में लेकर आएंगे क्योंकि अगले वर्ष और धूमधाम से चार चांद से ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग देखने को मिलेगा डे नाइट में। फ्लड स्लाइड्स में आपको खेलते हुए नजर आएंगे सभी ओले के खिलाड़ी। वहां पर भी उसी तरह का आयोजन होगा। वर्चे ओले के खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, वागलीवाड़ टीम के सभी खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे और ओले के सभी खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। गांव के 3 गांव के सभी खिलाड़ी आपको एक प्रीमियर लीग के प्लेटफॉर्म पे एकत्र लाने का काम किया है धर्माशेठ मुंगा जी ने, दानेश्वर गायकवाड़ भाया दादा और हमारे आदरणीय सम्मानीय कांचन धरत साहब ने। चलिए मैच की तरफ जाएंगे। स्कोर हुआ है टोटल 38। अजीत की टोटल गेंदें हुई अब देखा जाए तो 4 जिसमें से 2 विकेट 2 सिंगल खर्च किए गए। ओवर की अगली गेंद सामने बाएं हाथ के बैट्समैन लेफ्ट हैंड बैट्समैन लोअर फुल टॉस की गेंद थी, ऑफ ड्राइव किया है, गेंद जाता हुआ लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर वहां पे मौजूद उदय घरत 1 रन। वर्चे ओले के खिलाड़ी स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा है 39-39। कड़कती धूप में ये मुकाबला चलता हुआ एक तरफ एक टीम के लिए कह सकते कि ये एक फॉर्मेलिटी पूरा करने वाला मैच है, दूसरी तरफ एक टीम के लिए इंपॉर्टेंट मैच है। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा साइनाइट बॉयज वर्सेस आर्या एंटरप्राइजेस। लीडिंग एज गेंद जाती हुई शॉट थर्ड मैन की तरफ खिलाड़ी वहां पर मौजूद। 1 रन जरूर मुकम्मल किया गया है। 1 रन की वृद्धि होती हुई स्कोर कार्ड में ओवर की समाप्ति होती हुई और इसी के साथ 4 ओवर का खेल हो चुका है। 4 ओवर के खेल के बाद 5 विकेटों के नुकसान के बाद कुल स्कोर हुआ है 40। हमारे अमित पाटिल एक संगीत लेकर आएंगे।
चला नाणेफेकीसाठी या सूरज पाटील कॅप्टन आपले आर्य एंटरप्राइजेस सायनाइड बॉयजचे कॅप्टन तुम्ही पाहू शकाल रोहन मुंगाळजी आमच्यासोबत जोडलेले आहेत. सूरज पाटिल या टॉस साठी. तो 4 ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है 40. 10.00 के औसत से रन बनाया जा रहा है. विकेट्स गिरे अब तक 5. वेलकम बैक. स्वागत है ओले ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 2022 में 2023 में डे नाइट टूर्नामेंट खेला जाएगा. ये टूर्नामेंट फुल टॉस गेंद थी इस बार. लॉफ्टेड कवर ड्राइव गेंद गई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. दमदार फील्डिंग एफर्ट काफी अच्छा. 2 रन की कोशिश होगी पूरी. तो 5वें ओवर की पहली गेंद पर 2 रन. टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 42. लॉस ऑफ 5 विकेट. सूरज पाटिल टॉस के लिए आते हुए हमारे तरफ रुक करते हुए जिन्होंने आज दमदार बैटिंग की है. लेकिन अगला जो मैच होगा काफी लाजवाब मैच होगा. सोमनाथ जी देखा जाए तो एक तरफ सूरज पाटिल तो दूसरी तरफ होंगे रोहन मुंगा जी. यानी बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई आपके सामने देखने को मिलेगा. रायगढ़ प्रीमियर लीग में सूरज पाटिल का बोलबाला जिस प्रकार रहा है, ओपन क्रिकेट में प्रोफेशनल क्रिकेट में अपने गांव का काफी अच्छा नाम रोशन किया सूरज पाटिल ने. और जब जब कड़कती धूप में सूरज तपते हैं तब तक यहां पर इतिहास रचते हैं सूरज पाटिल. ओले ग्राम पंचायत सदस्य हमारे समीर जी घरत साहेबांचा सुवस्ते नेक्स्ट मॅचचा टॉस होईल लक्षात घ्या. अच्छी गेंद इस बार. बाल बचे. इधर उधर थोड़ी सी अगर होती ना तो निश्चित तौर पे स्टंप पर गेंद लगती. थोड़ा स्पीड अप करना है. समय काफी जा रहा है. देखा जाए तो लगभग समय की तरफ रुक करे तो 1:45 बज रहे हैं. एक और फुल टॉस गेंद मिस की गई है. 2 मौके थे. ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते. स्कोर 43. अजीत कोटले सर आप देखते हैं यहाँ पर शिरकत करते हुए इमरजेंसी में खासतौर पे हमारे कह सकते हैं कि कहते हैं ना मुश्किल समय में जो खड़ा असली इंसान वही बड़ा. और अजीत कोटले साहब आप देख सकते हैं हमारे अंपायर यहाँ पर उपस्थित होते हुए. चलिए मुकाबले की जैसे शुरुआत होगी 46 रनों का टारगेट और 46 रनों की टारगेट की कहानी आइए सुनते हैं हम हमारे प्रशांत मुंगा जी के जुबानी. आइए प्रशांत 46 रनों की कहानी सुनाने के लिए चलते हैं. सुप्रसिद्ध संगीत लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे अमित पाटिल मोटी जोई के. पहले टॉस जीता था स्माइरा टीम ने और लगातार 2 षटकार लगाते हैं बल्लेबाज. तो अजीत मुंगा जी इनके मामा समीर जी घरत इनकी ओर से 500 रुपए के नाम. लगातार 2 षटकार. गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए बंटा की ओर से राकेश गायकवाड़. राइट अप राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइक बल्लेबाज अजीत मुंगा जी काफी इनफॉर्म खिलाड़ी है. इस खिलाड़ी के लिए 48 रनों का टारगेट सेट किया है बंटा 11 ने. पहली गेंद शॉर्ट अप लाइन गेंद. इस गेंद हवा में फील्डर मौजूद लेकिन 1 बाउंस उनके हाथों में जाएंगी गेंद. काफी देर तक गेंद हवा में थी. 1 रन चुरा है. दूसरी की कोशिश किया नहीं किया राकेश गायकवाड़ ने वहां पर. और ये अंपायर का इशारा 4 रन. शायद गेंद पकड़ा था और गेंद फील्डर का वहां पर पैर बाउंड्री पर लगाए और ये 4 रन मिलेंगे. दीजिए
मुंगा जी की गेंदबाजी की भागदौड़ संभल हुए गेंदबाज राकेश गायकवाड़। प्रसाद गायकवाड़ को हम विकेट कीपर की भूमिका में देख रहे हैं। 40 रन का टारगेट है। पहली 2 गेंदों में 5 रन खर्च किए गेंदबाज राकेश गायकवाड़ ने। 40 रन का टारगेट है। 40 का पीछा करते समय राकेश गायकवाड़ गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए पहले ओवर में देखिए 2 गेंदों में 5 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। अभी तक 41 रनों की जरूरत है। आने वाली 28 गेंदें और 41 रन, ये बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन कभी कभी आसान लगने वाली कुछ चीज़ें भी काफ़ी मुश्किलें पैदा करती है। ये गेंद काफ़ी अच्छी गेंद थी, स्लोवर गेंद थी, चेंज ऑफ पेस गेंद थी। बैक टू द बॉलर, गेंद अपनी फॉलो थ्रो में रोका इस गेंद को राकेश गायकवाड़ ने। डॉट गेंद की समाप्ति, पहली डॉट गेंद इस ओवर की। 3 गेंदों का खेल अभी तक बाकी इस ओवर का। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 5 रन। अजीत मुंगाजी ने 5 रन बनाए हैं। 5 रन बनाए इस ओवर में अभी तक। फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बेहतरीन गेंद, जोरदार अपील, अंपायर द्वारा कोई इशारा नहीं, लेकिन यहां से लगातार 2 गेंदे डॉट खेल चुके हैं गेंदबाज प्रमोद गायकवाड़। 2 गेंदों का अभी तक खेल बाकी है। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 5 रन। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ 40 रन का पीछा करना है और यहां से राकेश गायकवाड़ की तारीफ करनी होगी। फिर से एक बार ब्लॉकर लाइन गेंद थी, इस गेंद को खोद के निकालने की कोशिश, 1 रन चुरा लिया। गेंद के नीचे फील्डर सतीश गरत नहीं पहुंच पाएंगे और ये 4 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। और ये 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर स्कोर लगता हुआ 9 रन। की कोशिश की, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 9 रन। 40 का पीछा करते समय 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 36 रनों की अभी तक जरूरत है। 37 रनों की अभी तक जरूरत है। आने वाली 24 गेंदें। अच्छी गेंदबाजी राकेश गायकवाड़, अभी तक शांत रखा इन खिलाड़ियों को। ये बड़े खिलाड़ी है दोनों, इन खिलाड़ियों को शांत रखना इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने देखा राकेश गायकवाड़ की जो वेरिएशन वाली गेंदबाजी है, पहला गेंद पर चौवा आया था, थोड़ी वे मिसफील्ड हुई थी। आर्यन वाजेकर ने गेंद को तो पकड़ा था, लेकिन वहां पर उनका पैर कहीं ना कहीं बाउंड्री को टच हुआ था और 4 रन मिले थे इस गेंद के ऊपर। गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले पे अब प्रसाद गायकवाड़ आएंगे। उनके सामने अजीत मुंगाजी, ये बड़ा नाम है। लगाव की सरजमीन पर यह खिलाड़ी बड़ा नाम प्राप्त कर चुका है। कुल स्कोर बन चुका है 9 रन। आने वाली 24 गेंदे, 37 रनों की जरूरत। 37 रन अभी तक बनाने हैं 24 गेंदों में। कंजूसी भरी गेंदबाजी करनी होगी इन गेंदबाजों को, प्रसाद गायकवाड़ खास करके। अब राकेश गायकवाड़ ने पूरी कोशिश की थी, कहीं ना कहीं फील्डर के मिसफील्ड होने के कारण शायद 2 चौकार उनको खाने पड़े। नतीजा 9 रन आए स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 37 रनों की जरूरत, 24 गेंदे, रिमेनिंग 24 बॉल्स। शाही बल्लेबाज अजीत मुंगाजी। प्रसाद गायकवाड़ तो अजीत मुंगाजी। ये गेंद आड़े पट्टे से इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी और यहाँ से बैट का अंदरूनी किनारा, अजीत मुंगाजी के पारी का खात्मा। बेहतरीन विकेट कीपिंग राकेश गायकवाड़ द्वारा। क्या हुआ?
फील्डर मौजूद है वहां पर, परम मात्रे बेहतरीन फिटिंग एक रन चुरा ले, दूसरी की कोशिश करेंगे लेकिन थोड़ी सी मिस फील्ड वहां पर फील्डर परम मात्रे द्वारा 2 रन चुरा ली गेंद के ऊपर, 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। जैसे जैसे गेंद होती जाएगी स्कोर टारगेट सामने दिखाई देगा आपको 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इसे एक बार प्रसाद, ये गेंद अब इस गेंद को खेला है, गेंद जाते हुए लॉन्ग वापसी मारिका के बाहर, 1 बाउंस प्रमोद गायकवाड़ के बल्ले से 4 रन। आठ के ऊपर स्कोर, प्रसाद गायकवाड़ की अगली गेंद, बहुत बड़ा शॉट इस मुकाबले में पूरी तरह वापसी दिला सकता है, लेकिन देखिए बैट का अंदरूनी किनारा और यहां से विक्रम घरत बैक टू द पवेलियन, ये दूसरा बड़ा झटका इस ओवर में। शोध कुठर भाव कसर सामने राकेश गायकवाड़, पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी और यहां से रन आउट पा दो बल्लेबाज, आगे आगे खेलने की कोशिश चकमका के बल्लेबाज प्रमोद गायकवाड़ बैक टू द पवेलियन। दीजिए नवीन फलंदाज राव गेले
नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर अमन घरत लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। इस खिलाड़ी के पास ताकत है। प्रैक्टिस करते हुए हमने इस खिलाड़ी को बहुत बार देखा है। क्षमता इस बल्लेबाज में, लेकिन राकेश गायकवाड़ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। प्रमोद गायकवाड़ आगे की खेलने की कोशिश नाकामयाब हुई। फिर से एक बार ये गेंद और यहां से अंपायर कई उंगलियां आसमान में और एक विकेट मैदान से बाहर। अमन घरत बैक टू द पेविलियन। सर उदय घरत आ चुके हैं मैदान के ऊपर। ये भी बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन यहां से कुछ करना होगा इन खिलाड़ी को। 16 गेंदें जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हो रही मैदान के ऊपर। 16 गेंदे 28 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ 18 रन पहले 2 ओवर में 18 रन। उसके बाद जो गेंदबाजी हुई राकेश गायकवाड़ द्वारा पहली 2 गेंदों पे 2 विकेट हासिल किए इस खिलाड़ी ने। 2 गेंदों में 2 विकेट। पहली गेंद पर स्टंप पिच प्रमोद और उसके बाद अमन मैदान से बाहर। अब जीतने के लिए 16 गेंदे और 28 रन। 16-28 का ये समीकरण। उदय घरत ये भी एक बड़ा खिलाड़ी है। अब देखते हैं हम इस खिलाड़ी को हमेशा वर्षावला टीम के लिए खेलते समय, लेकिन यहाँ पर जीपीएल में अच्छा प्रदर्शन करना होगा इस खिलाड़ी को। पहले मुकाबले में अच्छे खेले थे और इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। 16 गेंदे और 28 का समीकरण। लेकिन राकेश गायकवाड़ की तारीफ की जाए उतनी कम है। पहले ओवर में 9 रन। अभी तक इस गेंदबाज ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। इस एक बार राकेश गायकवाड़ की ये गेंद, इसे एक बार सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है प्रताप, वहां पर 1 रन चुरा लिया और 1 ही रन से संतुष्ट। स्ट्राइक बल्लेबाज है वो गायकवाड़ को पहली मर्तबा स्ट्राइक पर लाया है। अब यहाँ से समीकरण थोड़ा चेंज होता हुआ। 15 गेंदे 27 रन। 12 रन अभी तक यहाँ से ज़्यादा है गेंदों से। मैंने कहा था 2 बड़े शॉट इस मुकाबले में आपको वापसी दिला सकते हैं, पूरी तरह मैच में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ से वो बड़े शॉट आना जरूरी होगा। राकेश गायकवाड़ ये गेंद फिर से एक बार एग्रोज द लाइन खेल लिया। फाइन लेग की सीमा की तरफ फील्डर मौजूद है वहाँ पर आर्यन वाजेकर। सिंगल रन से 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ। 4 विकेट अभी तक गवाए। उदय घरत फिर से एक बार स्ट्राइक पर। पूरा खेमा शांत लगता हुआ स्माइरा स्पोर्ट्स का। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर से जाते हुए गेंद अंपायर ने इनको अतिरिक्त दर्शाया। वाइट के रूप में 1 रन स्कोर कार्ड पर ऐड होगा। इसे 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब बनाने हैं 25 रन। अभी तक यूसुर की 2 गेंदे शेष। 16 गेंदे और 25 रन। 16-25 का समीकरण। राकेश गायकवाड़ अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन है टीम के लिए। ये गेंद प्रहार करने की कोशिश और यहां से कैच ड्रॉप। क्या हुआ मैदान पर? और एक बड़ा झटका मिल सकता था, लेकिन करण पाटिल वहां पर फील्डर थे। आखिरी एक गेंद शेष है। एक गेंद शेष है इस ओवर का। और क्या हुआ मैदान पर? अगर उदय दाभोलकर यहां से आउट होते तो काफी मुश्किल में हो सकता था। करण पाटिल उदय घरत का जो झेल छोड़ा है। ये गेंद फिर से एक बार टॉस गेंद थी, स्वीप किया। गेंद पे के नीचे फील्डर आएंगे आर्यन वाजेकर। 1 ही रन मिलेगा। देखिए पहली 2 गेंदों पे 2 विकेट हासिल किए थे राकेश गायकवाड़ ने। ड्रिंक्स भेजना है जल्दी से जल्दी मैदान के ऊपर। पहली 2 गेंदों पे विकेट हासिल लेने के बाद एक
मन में बात बनाई थी इन बल्लेबाजों ने कि ओवर को जाके देना है। अब बची हुई 12 गेंदें और बनाने हैं।
गायकवाड़ उनके दो गेंदों के ऊपर 2 विकेट मिलने के बाद एक मन में सोच बनाए कि इस खिलाड़ी की जो आखिरी 4 गेंदें हो आपको संयम से खेलना है। आने वाली 2 ओवर में आपको प्रहार और सिर्फ प्रहार करना है। वो शुरुआत करते हुए बल्लेबाज बल्ला खोला है बल्लेबाज उदय घरत ने। 6 रन से स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ 30 रन। अब बनाने हैं 16 रन। आने वाली 10 गेंदे और 16 का समीकरण। 10 गेंदे 16 रन बनाने होंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं गंदाले साहब, उनके साथ गोरख जी गायकवाड़, माजी गुरुग्राम पंचायत सरपंच शिवदास शेठ गायकवाड़, इनका आगमन हो चुका है। प्रतियोगिता के माध्यम से मैं उनका सहर्ष स्वागत करता हूं मंच के ऊपर। ले चलता हूं फिर से एक बार मैदान के ऊपर। 10 गेंदे और 16, 10 और 16 का समीकरण। स्ट्राइक बल्लेबाज उदय घरत ने बल्ला खोला है। पिछली गेंद पर एक कड़ा प्रहार, नतीजा हमने देखा था 6 रन। ये गेंद ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर से जाती हुई अंपायर ने इस गेंद को खराब दर्शाया। फिर से एक बार अतिरिक्त रन। 1 रन से स्कोर कार्ड पर स्कोर लगता हुआ 31 रन। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ। अब जीतने के लिए सिर्फ 15 रनों की जरूरत। 15 रन बनाने हैं। पंधरा धावा बनवायच्या त्या दरम्यान हा चेंडू खोलवर पद्धतीचा चेंडू होता। 1 धाव सहजरित्या पूर्ण करतो। एका धावाने शिसंग पोहोचलाय। स्कोर कार्डवर धावा लागतील 32 रन। दरम्यान मी विनंती करतोय भरत गायकवाड साहेबांना विनंती करतोय गुरुग्रामचे तोवळेचे माजी सरपंच शेठ गंधाळे साहेबांचं स्वागत करायचं आहे। भरत शेठ गायकवाड साहेबांना मी विनंती करतोय। खरं तर गंधाळे साहेबांना आपल्या या प्रतियोगितेसाठी पुण्याहून खास करून इथे हजेरी लावली आहे। त्यांचं सुद्धा स्पर्धेत निश्चित हे असणार आपल्या गावावर असणारं प्रेम, धर्मशेठ बुंगाजी तसेच त्यांचे सहकारी सर्व आयोजकांवर असणारं प्रेम निश्चित ज्या वेळेस तेव्हा ते पनवेलला कार्यरत होते तेव्हासाठी गावासाठी त्यांनी म्हणजे तंट मिटवण्यासाठी खूप मोठे प्रयत्न त्यांनी केले। त्यांचं सुद्धा या प्रतिकेच्या माध्यमातून मी सहर्ष स्वागत करतो। दरम्यान मी समीर मुंगाजीला विनंती करतोय गुरुग्रामचे ओल्याचे माजी सरपंच शिवदास शेठ गायकवाड यांचं स्वागत करायचंय। श्रीफळ सन्मान चिन्ह आणि पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची एक गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं सहर्ष स्वागत केलं जाईल। शिवदास शेठ गायकवाड गुरुग्रामचे तोवळे माजी सरपंच। दरम्यान मी समीर घरत यांना विनंती करतोय गोरख शेठ गायकवाड एक धडाडीचे कार्यकर्ते ओवल्याचे समाजसेवक, त्यांचं सुद्धा स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत केलं जाईल। सन्मान चिन्ह, मायाची शाळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी समीर घरत यांना विनंती करतोय गोरख शेठ गायकवाड यांचं सहर्ष स्वागत करायचं आहे। खूप खूप धन्यवाद सर्व पाहुण्यांचं। खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेला भेट दिली, या स्पर्धेची शोभा वाढवलीत। तुमच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी आयोजकांकडून खूप धन्यवाद करतो आणि घेऊन चलतोय मैदानावर जिथे धावसंख्येची गरज असताना धावसंख्या धावपलकार लागली आहे। 35 धावा संख्या धावपलकावर लागली आहे। उर्वरित शेवटची 6 चेंडू शिल्लक असावेत आणि जिंकण्यासाठी फक्त 10 धावांची गरज आहे, म्हणजे 11 धावांची गरज, म्हणजे कमबॅक केलं इथे दर्शन मुंगाजीनं कमबॅक केलंय। येणारे आता मात्र जिंकण्यासाठी 6 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज आहे। सॉरी 11। मयूर गायकवाड एक उभरता हुआ सीतारावल्या गावाचा 7 चेंडू डिफेन्स करेल का? मात्र खूप मोठ्या जबाबदारी असणार त्या खेळाडूवर। मयूर गायकवाड एक अनुभवी नसला तरी त्याच्या अनुभव पाठीशी आहे। राकेश गायकवाड, प्रसाद गायकवाड त्याला नेहमी टिप्स करत असताना आपण बघतोय मैदानावर येणारे 7 चेंडू जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज असताना कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय। त्याच्या समोर एक दिग्गज खेळाडू लौल गायकवाड, एक जुना जाणता खेळाडू आणि नॉन स्ट्राईकला आपण बघतोय उदय घरत। अशी जोडी मैदानावर आहे। 7 चेंडू 11 धावा डिफेन्स करायच्या। शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना रंगेल का हे बघायचं मैदान। काय दर्जेदार खेळ होतोय। चक्कर लागल्यानंतर वापसी केले दर्शन मुंगाजीनं आपल्या सामन्यामध्ये। 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 23 धावांची गरज असताना
धावा खर्च केल्या 12 त्या दर्शन मुंगाजी या गोलंदाजानं. आता मात्र जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 11 धाव्यांची गरज. 6 चेंडू 11 धाव्यांची गरज असताना गोलंदाज मयूर गायकवाड राईट नंबरवर विकेट गोलंदाजी करेल. स्ट्राईकला असणारा फलंदाज लहू गायकवाड या फलंदाजाला 6. आता मात्र 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 7 धावेची गरज. वारंवार टिप्स देताना राकेश गायकवाड मयूर गायकवाड या फलंदाजाला. खूप टाइमपास होतोय मैदानावर, थोडासा उशीर करताय आपण. वारंवार प्रत्येक चुट्टू मागे मीटिंग घेणं थोडंसं टाळायचं आहे. विनंती असेल संघ नायकाला. पुन्हा एकदा मयूर गायकवाड आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू स्ट्राईकला लवू. हा चेंडू जर फटका मारण्याचा चेंडू. चेंडूखाली क्षेत्ररक्षक येतो आर्यन वाजेकर. आता मात्र चूक करणार नाहीये आणि एक मोठा आदरा लवू गायकवाड याच्या रूपानं मयूर गायकवाडला मिळालेली सफलता. डीजे 5 धाव्यांची गरज असताना एक जोरकस फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता, कुठे ते अंगलट आलाय. आता मात्र जिंकण्यासाठी येणारे शेवटचे 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 5 धावेची गरज. मयूर गायकवाड एक उभरता हुआ सिताऱ्यावल्या गावाचा आणि ते कारनामा करून दाखवायचा आहे. आर्यन वाजेकर चांगले क्षेत्ररक्षक. 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 5 धावेची गरज. धावसंख्या दाखलकार लागले. सॉरी 7 चौकार गेला 7 सॉरी 4 चेंडू आणि 7 धावेची गरज. 4 चेंडू 7 धावेची गरज असताना गोलंदाज मयूर गायकवाड चांगली गोलंदाजी करतोय. पहिल्या चेंडूवर झालेला मिस, त्याच्यावर आलेला चौकार, कुठेतरी अंगलट येईल का? मात्र वापसी करतोय पुन्हा एकदा मयूर गायकवाड. येणारे शेवटचे 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 7 धावेची गरज. निकेतन गायकवाड स्ट्राईकला बघतो आपण. नवीन फलंदाज स्ट्राईकला उदय घरत. गोलंदाज मयूर गायकवाड. 4 चेंडू 7 धावेची गरज. दरम्यान चेंडू मोठा फटका. चेंडू जातो सीमारेषेच्या पलीकडे. उतुंग असा षटकार. डीजे निश्चित आपण बघितलं 46 धावांचं टार्गेट असताना जिथे मुंगाजीने थोडीशी घाई केली. त्याच्यानंतर आलेला फलंदाज प्रमोद गायकवाड सुद्धा खास फलंदाजी करता आली नाहीये. 2 चौकार निश्चित खेळले त्यांनी, परंतु जो मॅच विनिंग पारी खेळायची होती ते कुठेतरी अपयशी ठरला. मात्र शेवटचे 3 चेंडू जिंकण्यासाठी 1 धावेची गरज आहे. 3 चेंडू जिंकण्यासाठी 1 धावेची गरज असताना गोलंदाज मयूर गायकवाड. स्ट्राईकला फलंदाज उदय घरत. एक हार्ड हिटर फलंदाज. 3 चेंडू जिंकण्यासाठी 1 धावेची गरज. लोअर फुलटा चेंडू. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येईल आणि कॅच ड्रॉप. सामना अजून रंगला असता मात्र कुठेतरी चुकी करतोय परम मात्रे आणि 1 धाव सहजरित्या पूर्ण करतोय तो उदय घरात. आणि या सामन्यामध्ये अपयशी ठरतो तो बंटा इलेव्हन संघ आणि आपली जीत प्रस्थापित करतोय स्मायरा 11 स्पोर्ट्स, स्मायरा स्पोर्ट्स संघ.